Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, see the second question of the exercise. The slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter. एक फ्रस्टम है जिसके स्लांट हाइट 4 सेंटीमीटर है एंड द पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कुलर हैंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर. और जो इसके सर्कुलर हैंड्स है उनका पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस क्या है, एक 18 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर है. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम. आपको उसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है फ्रस्टम का क्या होगा. इसके लिए स्टूडेंट जो शेप बनेगी, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी शेप बनाई हुई है. यहाँ पर स्लांट हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है एंड यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ये इनकी सर्कमफ्रेंस दी है. तो अगर मैं ये रेडियस क्या मानूं, R2 मानूं, इसका रेडियस R2, यहाँ वाला R2 अगर मानूं तो ये क्या दे रखा है मुझे, 2 पाई R2 दिया हुआ है. और अगर मैं ये रेडियस क्या मानूं, R1 दूं तो ये क्या दिया है मुझे, 2 पाई R1 दिया हुआ है, ये सर्कमफ्रेंस. नाउ स्टूडेंट लेट, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेट रेडियाई ऑफ फ्रस्टम, लेट रेडियाई ऑफ फ्रस्टम आर R1 बेस का एंड R2 ये टॉप का. तो यहां पे हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई R1, 2 पाई R1 कितना है, 18 के बराबर, यानी कि पाई R1 की वैल्यू कितनी आ गई, पाई R1 बराबर 9 सेंटीमीटर. ऑल्सो 2 पाई R2 की वैल्यू कितनी है, ये हमें 6 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि पाई R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर हो गई स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट ये मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है स्लांट हाइट जो दी हुई है, स्लांट हाइट इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, L बराबर हमें क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कितना होता है, ये स्टूडेंट होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू L, यानी के पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू में L. अब पाई R1 की वैल्यू कितनी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये है 9, पाई R2 की वैल्यू कितनी है, ये है 3 एंड L की वैल्यू कितनी है, 4 है. तो कितना हुआ, 12 इंटू 4 यानी के 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम